स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है जीनोम, जीन और सिस्ट्रोम। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, क्योंकि ये पूरा मॉलिकुलर जेनेटिक्स और क्लासिकल जेनेटिक में टर्म्स यूज़ होते रहते हैं। खासकर जीनोम, जीन हो गया या फिर आप एलील पढ़ते हो, है ना। लेकिन ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको मॉलिकुलर जेनेटिक मालूम होना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। जीनोम क्या है? देखिए, अगर मैं बात करता हूँ जीनोम का, तो यदि कोई सेल है ना, कोई सेल है। अब इस सेल के पास, अब ये सेल यूकैरियोटिक हो सकता है, यानी इसके अंदर न्यूक्लियस हो सकता है ना। इसके अंदर फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है। प्लांट सेल है तो प्लास्टिड भी हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये प्लास्टिड है। पहले मैं सेल कंपार्टमेंट के बारे में इसलिए बताया क्योंकि जीनोम को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। क्योंकि एक्चुअल में जीनोम है क्या? जीनोम एक्चुअल में कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए है। जितने भी डीएनए सेल के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो न्यूक्लियस के अंदर हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो, चाहे वो प्लास्टिड के अंदर हो, इन सभी डीएनए के हैप्लॉइड सेट को हम जीनोम कहते हैं। यानी कि आप सीधा बोल सकते हो कि टोटल डीएनए फाउंड इन द सेल। ठीक है, कि सेल के अंदर जितने पाए जाने वाले डीएनए होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। अब मैं बैक्टीरिया की अगर बात करूंगा तो बैक्टीरिया में कोई और सेल ऑर्गेनल है नहीं जिनके पास डीएनए हो। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा बैक्टीरिया रिस्पेक्ट टू बैक्टीरिया में जीनोम में क्या क्या आ जाएगा? मेन क्रोमोसोम आ जाएंगे उसके, ठीक है, और उसके अलावा प्लास्टिड आ जाएंगे, सॉरी प्लाज्मिड आ जाएंगे। प्लाज्मिड पढ़े हो आप, छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए होते हैं। तो ये सब इनके जीनोम के पार्ट हैं। ये अगर प्लाज्मिड है तो प्लाज्मिड भी बैक्टीरिया की जीनोम में आ जाएगा, और ये मेन क्रोमोसोमल डीएनए है तो ये भी उसके जीनोम के पार्ट में आ जाएंगे। वैसे ही अगर हम हमारे रिस्पेक्ट में बात करें, यानी कि यूकैरियोटिक के रिस्पेक्ट में हम बात करें, तो यूकैरियोटिक के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, प्लास्टिड का डीएनए, ठीक है, ये सब डीएनए जो है जो जीनोम के पार्ट है। यानी कि जीनोम इज अ टोटल डीएनए फाउंड इन सेल। ठीक है, उसके बाद अगला टर्म से एक आता है जीन। तो जीन क्या है? देखिए, ये वाले जो टर्म्स मैंने बताया किसके लिए था? ये जीनोम के लिए था। जीनोम में क्या बताया हमें कि एक सेल के अंदर पाया जाने वाला जो भी डीएनए, जो ब्लू कलर में डिनोट किया हूँ, चाहे न्यूक्लियर डीएनए हो, ठीक है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो, चाहे वो प्लास्टिड डीएनए हो, इन सबको हम एक साथ क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। और जीन क्या है? तो देखिए, जीन जीन जो होता है, जैसे मान लिया जाए कि एक डीएनए है ना, ये एक डीएनए बना रहा हूँ मैं, ये एक डीएनए मान लेते हैं, ये डीएनए। अब इस डीएनए में पूरा का पूरा डीएनए प्रोटीन को कोड नहीं करता और पूरा का पूरा डीएनए को रेगुलेटरी काम का जरूरी नहीं है। अब इस डीएनए में भी कुछ विशेष खंड होते हैं, जैसे कि मैं उसको हाईलाइट करके बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, है ना। मान लेते हैं कि जैसे ये एक पार्ट जो ग्रीन ग्रीन से मैं बना रहा हूँ, ये जो पार्ट्स मैं बना रहा हूँ देखते रहिए, है ना, ये पार्ट। अगर ये जो पार्ट हैं ये कोई विशेष आरएनए, यानी कि स्पेसिफिक आरएनए स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करते हैं, या फिर जो कोई फंक्शनल स्ट्रक्चरल कंपार्टमेंट बनाएगा सेल का, तो वो सभी खंड जो हैं इसे हम जीन कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम जीन। तो एक्चुअल में जीन जो होता है वो डीएनए का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है ना। अब फंक्शनल क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि उस डीएनए के उस खंड से या तो आरएनए बनेगा, रेगुलेटरी आरएनए, या तो प्रोटीन को कोड करेगा। देखो, जीन से आरएनए तो बनना ही है ना, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर आरएनए से प्रोटीन बने। ठीक है, मतलब हम दिमाग में कॉन्सेप्ट ना रखें कि जीन से प्रोटीन तो बनना ही है, प्रोटीन बनता है, लेकिन बहुत सारे जीन रेगुलेटरी आरएनए बनाता है। यानी कि जो जीन का जो प्रोडक्ट है वो दो चीज़ हो सकता है, कोई फंक्शनल आरएनए हो सकता है या कोई फंक्शनल प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, तो जीन जो है वो एक फंक्शनल यूनिट है डीएनए का, जो कोई रेगुलेटरी आरएनए या फिर प्रोटीन को बनाता है। उसके बाद एक टर्म्स आता है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन और जीन में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। देखो, आपको समझना होगा कि जैसे मान लिया जाए कि एक जीन है, ठीक है,
अभी करेंटली आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है ना, उसमें मैंने एक्सॉन इंट्रॉन के बारे में बताया है ना। लेकिन एक्सॉन इंट्रॉन फिर भी एक प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस में था, वो यूकैरियोटिक के केस में था, ठीक है। लेकिन अगर आप बात को ध्यान समझेंगे तो प्रोटीन के लिए था, लेकिन मैंने अभी को थोड़ा देर पहले आपको बताया कि जरूरी नहीं कि हर कोई प्रोटीन को कोड करेगा, हो सकता है कोई रेगुलेटरी आरएनए बनाए, है ना, तो उस कंडीशन में हम इसे जीन कहेंगे। सिस्ट्रॉन जब मैं बोलता हूँ तो फिर वो ये एकदम ये क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं सिस्ट्रॉन बोलता हूँ तो ये क्लियर हो जाएगा कि वो स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करने वाला जगह होता है। यानी कि अगर मैं देखो आरएनए की बात कर रहा हूँ, मतलब सॉरी जीन की बात कर रहा हूँ, तो जीन जो बनाता है वो आरएनए का प्रोडक्ट हो सकता है। आरएनए प्रोडक्ट में दो चीज़ हो सकते हैं, रेगुलेटरी आरएनए हो सकते हैं और प्रोटीन हो सकते हैं। लेकिन जब मैं सिस्ट्रॉन की बात करता हूँ तो सिस्ट्रॉन वाला केस ये बोलता है कि अगर इस जगह को मैं सिस्ट्रॉन बोला, इस जगह को देखिए, अगर मैं बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इस जगह अगर मैं सिस्ट्रॉन बोल रहा हूँ तो ये सिस्ट्रॉन एक स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करेगा ही करेगा, यानी कि एक स्पेसिफिक पेप्टाइड को बनाएगा ही बनाएगा। जबकि जीनोम के केस में, जबकि अपन जीन के केस में अपन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो ऐसा बनाएगा ही, ठीक है। तो आपको चीज़ समझना था, बहुत जरूरी है कि जीन और सिस्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है ना। सिस्ट्रॉन जो होता है वो एक स्पेसिफिक पेप्टाइड को कोड करने वाला लोकेशन बताता है, जो कि डीएनए या आरएनए दोनों में भी, है ना। देखो डीएनए से तो आरएनए बनता है, तो आरएनए में भी वो चीज़ आएगा ही आएगा। जैसे मैं बोला कि डीएनए का मैं एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ एक आपको, है ना। जैसे मान लेते हैं कि एक डीएनए है, ठीक है, ये एक डीएनए है। अब इस डीएनए का ये वाला पार्ट मैं बोल रहा हूँ कि प्रोटीन को कोड करता ही है, तो इससे जो आरएनए बनेगा वो भी उस एग्जैक्ट कोडॉन को लेके आएगा, और वो उस पर्टिकुलर आरएनए, ये जो पर्टिकुलर आरएनए जो बनाया हूँ मैं, ये आरएनए या डीएनए, है ना, तो ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन पेप्टाइड कोड करेगा ही करेगा। इस केस में इस एरिया को भी मैं सिस्ट्रॉन कहूँगा, इस वाले एरिया को, और इस आरएनए की मैसेंजर आरएनए इस जगह को भी हम क्या कहेंगे, सिस्ट्रॉन कहेंगे। यानी कि आरएनए के केस में भी मैं सिस्ट्रॉन वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, डीएनए के केस में भी मैं सिस्ट्रॉन वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, अगर वो स्पेसिफिक पेप्टाइड को कोड करता है तो, ठीक है। अब उसी चीज़ को हम अपने लैंग्वेज में देख लेते हैं, हम अपने नोट्स में देख लेते हैं कि और क्या क्या अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। स्टार्टिंग करते हैं जीनोम से, ठीक है। जीनोम, अभी हमने बताया आप लोगों को कि जीनोम इज कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए फाउंड इन सेल, ठीक है। सेल के अंदर पाया जाने वाला कंप्लीट डीएनए को हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। इसमें सभी डीएनए आ जाएंगे, चाहे न्यूक्लियर डीएनए हो, चाहे सेल ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए हो, चाहे प्लास्टिड का डीएनए हो। अगर मैं बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में समझाया था तो पहले अगर बैक्टीरिया रिस्पेक्ट में कहूँगा तो क्रोमोसोमल डीएनए के साथ साथ प्लाज्मिड भी आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम जीन में। तो जीन क्या है, तो जीन इज बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए का फंक्शनल या फिजिकल यूनिट को हम क्या कह रहे हैं, जीन कह रहे हैं। अब देखिए, सम जीन एक्ट एज इंस्ट्रक्शन टू मेक प्रोटीन। देखिए यहाँ पे साफ साफ क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है, सम जीन एक्ट एज इंस्ट्रक्शन टू मेक प्रोटीन। सम बोला है, सभी के सभी नहीं बोले, ऑल नहीं बोला है ना। तो लैंग्वेज बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। सम जीन यानी कि कुछ जीन, ठीक है, प्रोटीन बनाने का इंस्ट्रक्शन दे सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी के सभी दे। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल जीन हैव इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन। सम जीन मेक्स रेगुलेटरी आरएनए, अदर फंक्शनल आरएनए, ये हो सकता है ना। लेकिन जब मैं सिस्ट्रॉन की बात करता हूँ तो सिस्ट्रॉन में क्या आता है, ए सेक्शन ऑफ डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल दैट कोड फॉर स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड इन प्रोटीन सिंथेसिस। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जीन के अंदर सिस्ट्रॉन रीजन है या सिस्ट्रॉन हो, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि सभी सिस्ट्रॉन जीन है, ठीक है, क्योंकि सिस्ट्रॉन वर्ड में स्पेसिफिक किस लिए यूज़ कर रहा हूँ, जब वो पेप्टाइड को ही कोड करेगा तो, ठीक है। तो सिंगल सिस्ट्रॉन, अब देखिए सिंगल सिस्ट्रॉन है स्पेसिफिक इनिशिएशन कोडॉन, बिल्कुल। अगर एक सिस्ट्रॉन की मैं बात करूँगा, आगे के डायग्राम में हम बनाए भी हैं, तो उनमें उनके पास एक इनिशिएशन कोडॉन होता है और एक स्टॉप कोडॉन होता है। देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि जैसे कि मान लेते हैं कि अभी हम जेनेटिक कोड पढ़े नहीं है, हालांकि टर्म्स यूज़ कर चुका हूँ मैं। जेनेटिक कोड जो होता है, आप ट्रिपलेट पढ़ने वाले हो, हमारे केस में ट्रिपलेट होता है ना।
हमारे मतलब जितने भी लिविंग बींग्स हैं अर्थ में उन सब के लिए, है ना। एलियन के बारे में हम नहीं जानते हैं, है ना। तो इन डीएनए में जब इस डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है तो अब मैसेंजर आरएनए बनता है ना। अब मैसेंजर आरएनए में एक विशेष कोडॉन होगा, जैसे कि एयूजी मतलब यहाँ पे कोई सीक्वेंस है एयूजी। अब ये एयूजी जो है वो इनिशिएशन कोडॉन है, मतलब कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो एयूजी से ही होगा। और यूएए, यूजीए और यूजीए, है ना, और यूए, तीन जो होती स्टॉप कोडॉन होते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे ही राइबोसोम पहुँचेगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर एक सिंगल सिस्ट्रॉन है तो उसमें ये सीक्वेंस कंपलसरी होंगे, एयूजी और यूएए, अगर एक सिस्ट्रॉन है तो, ठीक है। अगर हम बैक्टीरिया केस में जाते हैं तो बैक्टीरिया केस में क्या होता है, यानी कि बैक्टीरिया वाले केस में पॉलीसिस्ट्रॉन होते हैं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब है कि उनका जो मैसेंजर आरएनए होता है उसमें एयूजी को मैं एक शॉर्टकट में मैं सीधा इनिशिएशन कोडॉन बोल रहा हूँ, ठीक है। इनिशिएशन कोडॉन इसी को बोलते हैं, इनिशिएशन कोडॉन एयूजी। स्टॉप कोडॉन कौन बोलते हैं, यूएए, यूजीए, यूएजी, तो एससी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, एक आईसी और एक एससी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक सिस्ट्रॉन कोई क्या कर रहा है, सिंगल सिस्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पे एक सिंगल सिस्ट्रॉन है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे फिर से मान लेते हैं कि यहाँ पे फिर एक दूसरा आईसी और एससी है, तो यहाँ पे दूसरा क्या है, सिस्ट्रॉन है। और यहाँ पे फिर एक मान लेते हैं आईसी और एससी है, तो यहाँ पे आपने क्या देख लिया यहाँ के कि यहाँ पे तीन क्या थे, सिस्ट्रॉन थे। तो इस कंडीशन में हम इसे कहेंगे, अगर ये वाला केस है तो मैं कहूँगा मोनोसिस्ट्रॉनिक, ठीक, इसे हम मोनोसिस्ट्रॉनिक कहेंगे। और इस वाले केस को हम क्या कहेंगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग का जो जीन होता है, मतलब यूकैरियोट्स के केस में वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, जबकि बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, अब देखो याद रखने के लिए तरीका बता रहा हूँ, पी फॉर प्रोकैरियोटिक, पी फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक, यानी कि पी से याद रखिएगा, पी प्रोकैरियोटिक में भी आप पी लिखते हो ना, तो प्रोकैरियोटिक पॉलीसिस्ट्रॉनिक होगा और मोनोसिस्ट्रॉनिक कौन होगा, यूकैरियोटिक। तो याद रखने के लिए एक अच्छा है, दिमाग में लॉजिक बना लीजिए कि पी फॉर प्रोकैरियोटिक, पी फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जी किस में पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ से, याद रखिएगा। अब आते हैं हमारे नोट्स में, अब देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया। बेस्ड ऑन सिस्ट्रॉन जीन आर टू टाइप, मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, ठीक है। मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन कौन होता है, देखो अब मैं आप लोगों को इस डायग्राम में बहुत अच्छा से पूरा क्लियर समझाने की कोशिश किया हूँ कि अगर मोनोसिस्ट्रॉनिक होगा तो सिंगल प्रमोटर और टर्मिनेटर के साथ सिंगल जीन होगा, सिंगल स्ट्रक्चरल्स को शो करेगा। जबकि पॉलीसिस्ट्रॉनिक केस में सिंगल प्रमोटर और सिंगल टर्मिनेटर है। आप देखिएगा, इस पॉइंट को मैं डिनोट कर रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा, ठीक, हाईलाइटर यूज़ कर दे रहा हूँ मैं। सिंगल प्रोमोटर टर्मिनेटर, देखिए यहाँ पे सिंगल प्रोमोटर टर्मिनेटर, यहाँ भी। तो अगर मोनोसिस्टोनिक है तो सिंगल प्रोमोटर और टर्मिनेटर से जो प्रोडक्ट बना था, यहाँ पे लास्ट में देखिए सिंगल पेप्टाइड था। जबकि यहाँ पे सिंगल प्रोमोटर और टर्मिनेटर के सीक्वेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1 2 3 पेप्टाइड मिल रहे हैं, यानी कि ये पॉलीसिस्टोनिक है। अब कैसे पता चला, देखो अब मैं यहाँ पे इनिशिएशन कोडॉन जैसे मैसेंजर आरएनए बना के दिखाया हूँ। इनिशिएशन कोडॉन को ब्लू कलर से इस जगह पे किनारे पे बनाया हूँ, इनिशिएशन कोडॉन, और यहाँ पे स्टॉप कोडॉन। आप डायग्राम में देखिए, अच्छे से ध्यान से देखिए, स्टॉप कोडॉन लिखा हूँ, इनिशिएशन कोडॉन है, सिंगल इनिशिएशन कोडॉन है, सिंगल स्टॉप कोडॉन है। इसलिए एक बार प्रोटीन बना तो सिंगल पेप्टाइड बना। अब ये यूकैरियोटिक केस में होता है, इसलिए ग्रीन कलर वाला जो दिख रहा है वो इंट्रॉन है, इंट्रॉन का भी स्प्लाइसिंग करके निकाल देंगे प्रोसेसिंग से। और E1 E2 E3 जो था वो एक्सॉन था, और एक्सॉन एग्जैक्टली क्या बताता है, ओनली कोडिंग पार्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए बोल सकते हो, ठीक है, ओनली कोडिंग पार्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए। अब देखिए, अब यहाँ पे इंट्रॉन कोडिंग पार्ट नहीं था, इसको निकाल दिए थे। अच्छा, अब बच्चे लोग दिमाग में ये भी ला सकते हैं कि भाई प्रोकैरियोटिक के केस में इंट्रॉन होगा कि भाई, तो प्रोकैरियोटिक में इंट्रॉन नहीं पाया जाता है, इंट्रॉन है ही नहीं, है ना। वहाँ पे सिंगल सिस्ट्रॉन में पूरे कोडिंग रीजन होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक के केस में सिंगल सिस्ट्रॉन में भी एक्सॉन और इंट्रॉन पाए जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि मोनोसिस्ट्रॉनिक यानी कि हम लोग के जो जीन होते हैं उसमें सिस्ट्रॉन में एक्सॉन इंट्रॉन दोनों हैं, ठीक है, जिसमें इंट्रॉन को हटाना है, प्रोसेसिंग करना है, आपको पढ़े हो आप, है ना। लेकिन प्रोकैरियोटिक केस में इंट्रॉन तो पाया ही नहीं जाता है, तो उनका जो
मैसेंजर आने होगा, उसमें सीधा सीधा मेन चीज़ फोकस करोगे आप, इनिशिएशन कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, यानी कि यहाँ पे एक दिख गया आपको एक जिन, ठीक है, फिर इनिशिएशन कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, फिर दूसरा दिख गया आपको, उसके फिर तीसरे में देखिए IC/SC, इनिशिएशन कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, यहाँ पे फिर से आपको दिख गया, यानी कि यहाँ पे 3 पेप्टाइड के लिए अलग अलग कोड है। एक बार इनिशिएशन से स्टॉप तक जाता है तो एक पेप्टाइड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 पेप्टाइड बना हुआ है, मैं A, B और C करके लिख दिया हूँ, यानी कि ये पॉलीसिस्टेनिक केस है, पॉलीसिस्टेनिक केस जो कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। देखिए आपने दोनों को मैंने डायग्राम अच्छा समझाने की कोशिश की है, ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर्स पार्ट को। अगर मैं मोनोसिस्टेनिक बात करूँ, देखो ट्रांसक्रिप्शन यहाँ भी हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ भी हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन होगा तभी तो मैसेंजर आरएनए बनेगा ना, ये मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैसेंजर आरएनए बना है उस केस को आप देख लीजिए। अब यहाँ पे एक बार जो इनिशिएशन कोडॉन से चालू होगा, मतलब इनिशिएशन कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के बीच में आपको इंट्रॉन को प्रोसेसिंग करके इंट्रॉन को निकालना है, फिर कैपिंग करते हो, पढ़े हो कैपिंग करते हो, पॉली ए टेल बनाते हो, तब जाके उसका ट्रांसलेशन होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक केस में ऐसा कुछ भी स्प्लाइसिंग, कैपिंग, पॉली टेल नहीं होता है। मैसेंजर आरएनए केस में डायरेक्ट ट्रांसलेशन चालू हो जाता है, बताया था मैंने ये प्रोसेसिंग के केस पे, है ना। और वहाँ पे आपको 3 अलग अलग सिस्ट्रॉन से पेप्टाइड बनते दिख रहा है ना। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, कई बार क्वेश्चन आ भी सकते हैं इनसे, है ना। और आगे ये टर्म्स यूज़ होते रहते हैं, जैसे कि आप पढ़ोगे आगे कि अगर लैग ऑफ में जाते हो तो वहाँ भी एक सिस्ट्रॉन वर्ड आपको मिलेगा स्ट्रक्चर जीन्स के लिए। कभी कभी टर्म से क्वेश्चन दिया जा सकता है ना। तो जीन में कंफ्यूज नहीं होना है, जीनोम में कंफ्यूज नहीं होना है, सिस्ट्रॉन में कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सॉन में कंफ्यूज नहीं होना है, इंट्रॉन में कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो टर्म्स एकदम क्लियर रखिएगा। अगर मैं एक्सॉन स्पेसिफिक बोल देता हूँ तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, और यूकैरियोटिक केस में मोनोसिस्टोनिक जीन होता है, और उस मोनोसिस्टोनिक जीन में जो कोडिंग पार्ट था एग्जैक्टली वो एक्सॉन था। ऐसे याद रखना है आप लोगों को। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। समझ नहीं आने पे आप बिल्कुल डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू। मेरा नेक्स्ट टॉपिक जेनेटिक कोड से रहने वाला है ना। और उसमें भी कुछ मैं क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है एप्टीट्यूड लेवल पे मैं बताऊंगा आप लोगों को। थैंक यू।